हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 यानी कि आज हम नई एक्सरसाइज को शुरू करेंगे बच्चों। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो हमारा एक्सरसाइज 5.3 है, तो इसको आज हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना बच्चों? स्क्वायर रूट्स। अभी तक हम देखो, मैं आपको क्या बताता हूँ, वन थोड़ा एक बार बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, दिख रहा? देखो ध्यान से देखो बच्चों, इधर दिख नहीं रहा है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 100। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने स्क्वायर निकाला और निकाला किसका, इन नंबरों का। ठीक है, तो जो ये नंबर्स हैं बच्चों, ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे स्क्वायर रूट्स। अब तक हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट्स स्क्वायर निकाल रहे थे। ठीक है बच्चों, अब जो स्क्वायर है इसका हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, तो अब हमें ये इसका ठीक जो है क्या करना है, रिवर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यानी कि जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है, इन नंबरों का क्या करना, हमने स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर्स बच्चों के हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकलेगा, बट क्या होगा, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। बट हमें इसमें सिर्फ क्या बताना है, पॉसिबल वंस डिजिट। ठीक है, तो जैसे ये हमारे क्या है, स्क्वायर है, ये हमारे स्क्वायर रूट्स है। ठीक है, सपोज मैं 2 डिजिट्स वाले की बात करता हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्क्वायर रूट्स है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 × 10। ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे स्क्वायर रूट्स है। तो हमें क्या करना है, इसका जो वंश डिजिट है, ठीक है, तो क्या होगा, यानी देखिए इसका वंश डिजिट क्या है 0 है। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको फाइंड कर सकते हैं बच्चों हम। सपोज में यहाँ पे 169, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13 × 13। ठीक है, तो इसका सिंगल डिजिट क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। ठीक है, यानी कि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, हमारा 9 होता है। ठीक है, अब हमें यही जो है क्या करना है बच्चों, एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मैं 81 का करूँ, ठीक है 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर रूट करूँगा, 1 का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, समझ गया आप? यानी कि जहाँ पे हमारा, देखो जहाँ पे हमारा जिस वंस डिजिट 1 और 9 होगा, तो उसका स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है। जो उसका स्क्वायर होता है, उसका जो वंश डिजिट होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमें अब पूरे नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम जो प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, ठीक है, हम लोग जानते हैं। क्या होता है कि जब हमारा वंश डिजिट 1, सपोज मैं यहाँ पे एक बात और बताता हूँ कि जैसे मेरे पास ठीक है, रफली एक पेज बताता हूँ बच्चों यहाँ पे, नहीं तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास अगर कोई भी नंबर से, ठीक है, जिसका वंश डिजिट, ठीक है, जिसका वंश डिजिट क्या है 1 है, अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो जो स्क्वायर होगा हमारा, इसका वंश डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 होगा।
ठीक है। इस प्रकार अगर कोई नंबर से मेरे पास, ठीक है, ये नंबर से इसका 1 डिजिट 9 है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका जो स्क्वायर होगा बच्चों उसका भी 1 डिजिट क्या होगा 9। इसका जो 1 डिजिट होता है उसका हमेशा क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81, यानी इसका भी 1 डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज के थे कि अगर 1 और 9 है तो उसका हमेशा स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो नंबर्स गिवन है इनका जो सिंगल डिजिट 1 डिजिट है, ठीक है, यानी जिसको हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट है, तो 1 होगा। तो हमारे पॉसिबल क्या होगा स्क्वायर रूट्स में 1 होगा 9 होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारा कोई नंबर्स है जिसका 1 डिजिट 4 है, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर होगा उसका 1 डिजिट क्या होगा बच्चों 4 4 जा 16 यानी 6, ठीक है। इसी प्रकार एक प्रॉपर्टीज क्या थी, जिस नंबर का 1 डिजिट 66 है, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर का जो 1 डिजिट होता है वो क्या होता है 6 6 है 36, यानी इसका भी क्या होगा 6 होगा। तो हमें ये प्रॉपर्टीज याद भी होना चाहिए, याद नहीं है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हमारा जो नंबर्स गिवन है उसका 1 डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट का 1 डिजिट क्या हो जाएगा 1 और 9, ये 2 नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है। अगर हमारा स्क्वायर जो गिवन नंबर है उनका 1 डिजिट यानी यूनिट प्लेस 6 है तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है 4 और 6, ठीक है। सपोज कोई नंबर मेरे पास जिसका 1 डिजिट 5 है, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो जो हमारा स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसका जो 1 डिजिट क्या होगा 5 5 जा 25, ठीक है, यानी कि 5, ठीक है। तो इसका 1 डिजिट क्या हो गया बच्चों हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें आती हैं इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे समझा दिया हूँ, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 9801, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका जो पॉसिबल स्क्वायर रूट्स का 1 डिजिट का होगा या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। अभी बताया था मैंने या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं द पॉसिबल वंस डिजिट, ठीक है। क्या क्या हुए बच्चे इसके 1 डिजिट ऑफ, ठीक है 9801, ठीक है। और ये क्या है इसका क्या निकालना हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या होगा बच्चों इसका इज 1 और 9 होगा, ठीक है, क्योंकि जब 1 और 9 होगा तो हमारा 1 डिजिट क्या होगा 1 होगा, ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है। देखिए बच्चों सेकंड क्या हो गया हमारा 99856। तो देखो इसका 1 डिजिट क्या है बच्चों 1 डिजिट, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना हमने, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका जो 1 डिजिट होगा वो क्या होगा पॉसिबल 4 और 6 होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, क्योंकि हम क्लियर कब कर सकते हैं जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, बट यहाँ पे हमें पता है कि 4 या 6 पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट्स होगा जो या तो 4 होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट में, और ये तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा और 6, ठीक है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4 पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स, ठीक है। सेम आपको ये भी लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रखूँ क्या क्या हो जाएगा इसका 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अदर काम आपको करना है। थर्ड पार्ट क्या बच्चों 998
00 और 1। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसका वंस डिजिट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका स्क्वायर डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ इसका स्क्वायर का रूट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 998001 इज क्या क्या पॉसिबल है बच्चों, अगर वंस डिजिट में हमारा 1 है तो इसके लिए क्या पॉसिबल है 1 एंड 9। ठीक है, 1 और 9 पॉसिबल है। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया। जिस बच्चे के अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख सकता है। ठीक है, फिर मैं इसका डिजिटल बोर्ड पे आपको समझा दूंगा। ओके, आइए बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट गिवन है 6576660625। अब देखो इतना बड़ा नंबर है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसका जो वंस डिजिट क्या है 5 है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, इसका जो वंस डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, समझ गए आप, वंस डिजिट हमेशा क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट दिस क्या है 6576660625 इज क्या क्या पॉसिबल है बच्चों, केवल अगर यूनिट डिजिट पर हमारा अगर 5 है तो केवल पॉसिबल क्या है 5 ही है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर। तो समझ गए बच्चों, बस आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, उससे आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब हमारा यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 हो, 1 हो, और 2 2 जब 4 हो, 5 5 जब 25 यानी 5 हो, 36 यानी 6 हो, वंस डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर रूट आप जानते हो, यहाँ पे मैं चलो आपको और क्लियर बता देता हूँ। 0 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का क्या होता है बच्चों 9। ठीक है, 3 क्या क्या होता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, 5 का करेंगे 25। तो यूनिट डिजिट ही है। ठीक है, 6 5 9 4 1 0। ठीक है, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 9 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये नंबर्स हमारे यूनिट डिजिट है तो पॉसिबल है। अगर ये यूनिट डिजिट अगर हमारा 2 हो, 3 है, 7 है, 8 है, अगर ये नंबर्स यूनिट डिजिट हो तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमें आती है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है 1 5 3, यानी हमारा जो यूनिट डिजिट है क्या है बच्चों इसमें 3 है। ठीक है, तो 3 अगर यूनिट डिजिट है तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे 1 5 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जानते बिकॉज क्योंकि यूनिट डिजिट इज 3, यूनिट
डिजिट इज क्या है, 3 है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिखना है। सेम 2 5 7, इसका यूनिट डिजिट क्या बच्चों, 7 है। तो 7 अगर यूनिट डिजिट है तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आपको सेम क्या लिखना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, श्योरली विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या है, सही है। यहीं पे ध्यान रखना होता है कि नहीं कह रहा या है कह रहा। 408 यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस क्या है बच्चों, 8 है। अगर 8 वंस प्लेस पे है तो ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं वाला क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या है, 441। देखिए बच्चों, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 1 है। तो 1 देखो, 1 का मैं एग्जांपल देता हूँ। 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करने हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा। और 9 का करेंगे तो क्या होता है, 81। बट अगर हमारे पास कोई नंबर 61 है तो ये किसी का स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, और परफेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या है, हो सकता है, इसलिए कि ये वाला क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 441 इज ना, इज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, 441 कैन परफेक्ट स्क्वायर, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हो कैन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे कैन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सही है, कैन नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसलिए कैन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो समझ गए। तो यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो फटाफट बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। फटाफट नोट करो बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। अब देखो जो रिपीटेड सबट्रैक्शन क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है। जैसे हमारे पास नंबर गिवन है 100। ठीक है, तो रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास जो नंबर गिवन है 100 गिवन है। ठीक है, तो इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना, क्या करना है, ऑड कंजुगेटिव ऑड नंबर। पहले 1 माइनस करेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, फिर 5 को माइनस करेंगे, फिर 7। मतलब एक जो हमारा कंजुगेटिव ऑड नंबर्स हैं ये क्या करना है, हमने सबट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, किसमें से, जो भी हमारा आंसर आता है। ठीक है, और कहाँ तक करना बच्चों, जहाँ तक लास्ट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखना कि स्टेप कौन सा हुआ, स्टेप 1, स्टेप 2। तो जितने स्टेप्स हमारे होंगे तो हमारा जो स्क्वायर रूट्स होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। 100 का मैं कर देता हूँ बच्चों, और 169 का आपको करना है। और उसके बाद क्या करना है, आंसर को कमेंट में लिख देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको अगर दिया होगा एग्ज़ाम में, अगर दिया होगा कि सबट्रैक्शन मेथड से
आपको सॉल्व करना है तो ये वाला मेथड करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलो 100 गिवन नंबर है -1 यानी 99। ठीक है, ये गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्या है 99। 99 में से माइनस क्या करेंगे 3, ऑड नंबर होना चाहिए कंजुगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा 96। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया 2। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा 96 आंसर आया, इसमें से माइनस कर देंगे 5। ठीक है, जो भी हमारे ऑड नंबर है कंजुगेटिव, तो 5 करेंगे, ये क्या इतना हो जाएगा बच्चों 91। ठीक है, स्टेप 3 हो जाएगा 91। फिर 91 से क्या माइनस करेंगे 7। अगला कंजुगेटिव नंबर क्या है हमारा, ऑड कंजुगेटिव नंबर 7 है, तो 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 84। ठीक है, फिर 84 में से माइनस करेंगे 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75। ठीक है, फिर 75 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 64 में से हम 13, अगला नंबर से हमारा क्या जाता है 13, तो ये हो जाएगा 15। ठीक, अगला क्या हो जाएगा 51 माइनस अगला ऑड नंबर क्या हमारा 15, इसमें से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 51 में से अगर 15 माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, 36 समझ रहे हो, और 36 अगला का ऑड नंबर क्या है 17 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 91। ठीक है, और अगला क्या है 19 में से अगर 19 को माइनस करेंगे तो 0, यानी ये हमारा कहाँ पे आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, रुक जाना है। अब हम स्टेप गिनेंगे बच्चों, स्टेप 3, ये क्या हो गया हमारा स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, और ये हो गया स्टेप 8, और ये क्या हो गया बच्चों स्टेप 9, और ये हो गया स्टेप 10। तो जो हमारा स्क्वायर रूट्स होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना था स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल स्टेप 10 हो गए, तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ 100 इज क्या बच्चों 10 है। ठीक है, जितने स्टेप है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए आप, क्या समझे बच्चों, क्या समझे आप कि इसमें क्या है रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं। यानी हमें क्या करना है कंजुगेटिव ऑड नंबर को माइनस करते रहना है, कब तक, जब तक हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। और किस में से माइनस करते हैं, ये जो हमारा आंसर आता है, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें नेक्स्ट ऑड नंबर को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, समझ गए ना बच्चों, ठीक है, फटाफट नोट करो बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे कितने पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स। ठीक है, क्या करना बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला क्या था रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम नंबर हमें पता है बच्चों क्या होता है, सबसे पहला होता है 2, 3, 5, 7, ये हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर है।
ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, सॉल्व करते हैं पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट यानी 729 का। ठीक है, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट्स निकालेंगे तो हमारा ये साइन हो जाता है, और इसके प्राइम फैक्टर डायरेक्ट तो आप यहाँ से कर नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्या करते हैं? 729 इस तरीके से करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये आपको रफ में करना होता है, बाकी यहाँ पे जो भी हमारे फैक्टर होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए बच्चों, अगर 1 डिजिट पे हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही क्या होगा? 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 1 4 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे बच्चों डिवाइड, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा 21, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर देखते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो कब तक करना है? जब तक हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो फिर क्या होंगे? ये वाले हो जाएंगे बच्चों। 3 3 3 3 कितने 3 हो गए? 6 3। तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी टोटल कितने 3 हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। ओके, अब स्क्वायर रूट क्या करते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट करते पेयर बना देते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? पेयर बना देते हैं हम। जैसे हमने 3 मल्टीप्लाई 3, 1 पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया, और ये हो गया थर्ड पेयर। तो पेयर में से अगर स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं बच्चों? हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो क्या करते हैं? पेयर में से 1 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3, और इस पेयर में से एक ले लेंगे 3, और इस पेयर में से एक ले लेंगे 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 9 3 जा 27, यानी कि जो हमारा स्क्वायर रूट्स हो गया बच्चों, क्या हो गया? हमारा 27 हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? 27 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर रूट्स हो गया। ठीक है, आया समझ में कैसे करते हैं? और अगर आपको यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आता कि पेयर लेने पड़ते हैं, पहले के तो आना चाहिए। ठीक है, बट इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। अगर मैं इसको आगे लिखूँगा यहीं से, तो क्या करेंगे बच्चों? हम 3 की पावर कितने हो जाएंगे? 6। कितने 3 हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की पावर हो जाएगी 6। और स्क्वायर रूट्स हमारा क्या होता है बच्चों? पावर हाफ। ठीक है, यानी 3 की पावर 6, इसका क्या हो जाएगा? पावर हाफ। स्क्वायर रूट्स को हम लिखते हैं हमेशा पावर हाफ। तो आगे इसको लिखूँगा हम पावर हाफ, यानी 3, और इसकी पावर हो जाएगी हाफ। 2 से पावर कट जाएंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो 2 3 जा। ठीक है, यानी 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व करके बता देते हैं आपको। सेकंड पार्ट बच्चों गिवन है 400, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर। तो चलो बच्चों, प्राइम फैक्टर करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या है 400 का। ठीक है, 400, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले रफली। प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी 4 से नहीं करना है हमने डिवाइड। ठीक है, प्राइम नंबर से करना है। तो 2, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन खाली अगर ओनली फैक्टर मेथड लिखते तो नेचुरल नंबर जो भी है सबसे करना था। ठीक है, बट यहाँ पे प्राइम नंबर है तो 2 2 2 जा 4। ठीक है, और फिर 2 1 जा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25। ठीक है, अब 25 2 से डिवाइड नहीं होता है।
ठीक है। तो क्या करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा, तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे क्या क्या बच्चों, 2 2 2 2 5 5, ठीक है। यानी 2 की पावर 4 और 5 की 2। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख देंगे बच्चों हम, क्या क्या हो गए, 2 × 2, यहाँ से लिखना आपने, अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई टू यानी 2 कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, और 5 कितने हैं, 2 हैं, यानी 5 × 5, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, पेयर बनाना है बच्चों। एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट्स के लिए क्या करते हैं हम, पेयर में से एक ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पेयर में से एक ले लेंगे 2, फिर इस पेयर में से कोई एक नंबर ले लेंगे 2, फिर इस पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारा स्क्वायर रूट्स क्या हो गया बच्चों, 20 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। और बाकी 3 पार्ट्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। 3rd 4th 5th ये होमवर्क है। इनका जो भी आंसर आता है बच्चों, तो आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है, सीरियल नंबर से। तो देखो बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, समझ गए। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग बता देना, फिर ये पार्ट्स भी मैं पूरे कंप्लीट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि अगर मैं सारे पार्ट्स करने लग जाऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए मैं इनकी क्या कर रहा हूँ, 1 या 2 पार्ट्स सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेम है, किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। हमने क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नंबर गिवन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है कि जिसको, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, 18 है। अभी ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसके पहले फैक्टर कर लेता हूँ बच्चों। क्या होगा इसका, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 2 से 9, उसके बाद 3 से, 3 3 से 9, फिर 3 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पे जो हमारे 18 के जो फैक्टर हुए क्या हुए, 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है, क्या चाहिए होता है, पेयर। तो यहाँ पे 3 का पेयर तो हमारा बन गया, बट 2 का पेयर नहीं बना, तो हमें पेयर बनाने के लिए कितने 2 चाहिए, 1 2, ठीक है, एक 2 और चाहिए। तो यानी कि कौन सा नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, अब ये क्या बन जाएगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या चाहिए होता है हमें इसमें, 2 स्मॉलेस्ट जो नंबर्स हैं क्या चाहिए, 2 चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तब क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, यानी फिर हो जाएगा 6, ठीक है। स्क्वायर रूट्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाता है हमारा 36। तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्या है, 36 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ मैं, सॉल्व फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 5 2। अब इसके मैं फैक्टर करूँगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कोई मेथड नहीं करना है, हमने सिर्फ फैक्टर से सॉल्व कर। तो देखो 2 5 2, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइम भी नहीं लिखा है, ठीक है, आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से सबसे पहले डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 1 2 6 जा, ठीक है, फिर 2 से 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा, ठीक। अब ये किससे होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा, ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा, 3 से 1 जा 21। अब ये किससे हो जाएगा, 7 से 1। तो हमारे जो फैक्टर हुए बच्चों इसके क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। अगर हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे बच्चों, तो एक पेयर तो ये बन गया हमारा, दूसरा 3 का पेयर बन गया, और 7 के साथ पेयर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है बच्चों, 7 की ज़रूरत है, ठीक है। क्या चाहिए हमें, 7 चाहिए होता है, ठीक है, पेयर बनाने के लिए। तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या चाहिए हमें यहाँ पे, 7 चाहिए। तो हम जो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है हमें वही जो है मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 कैन नॉट फॉर्म पेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, 7 क्या है, कैन नॉट, ठीक है, फॉर्म, किसके फॉर्म में नहीं है, पेयर। सेवन जो है नॉट फॉर्म पेयर, कैन नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 7 जो है पेयर की फॉर्म में नहीं है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, 252 इज मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 252 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 7 9 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 7, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, हमने फाइंड करना था स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और आगे क्या करा, अल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो जो हमारा स्क्वायर नंबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यानी 252 मल्टीप्लाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखते हैं कितना होता है, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, 7 5 जा 36, 3 7 2 जा 14, 3 17, ठीक है। तो जो हमारा स्क्वायर नंबर हो जाएगा बच्चों, ये भी हमें फाइंड करना था, ठीक है। 2 आंसर हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया 7, और स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा जब हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और बाकी देखते हैं फिर इसमें, अगर इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट्स क्या हो जाएगा, 1764 का क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर। तो फैक्टर हम पहले ही कर चुके हैं, क्या क्या था, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से लिख सकते हैं हम, ठीक है। 252 के क्या है, ये है, और 7 हमारे पास एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया 252, ठीक है, समझ में आ गया आपके, ओके। अब देखो स्क्वायर रूट्स निकालेंगे हम, तो क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं। तो 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, और 7 का पेयर हो गया, और पेयर में से एक एक बाहर निकाल देंगे और स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। तो 42 हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट्स आंसर। फटाफट सॉल्व करो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट।
इसके 3 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट्स में कर लेता हूँ और थर्ड पार्ट्स आपको स्वयं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 180। ठीक है, तो सबसे पहले हम 180 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर निकल जाएंगे। 2 से 2 9 जा 18 0, फिर 2 से 2 4 जा 8 45। अब इसमें क्या होगा, 5 से 3 से भी होगा। ठीक है, तो 5 9 जा 45। अब 3 से करेंगे बच्चों, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए इसमें पेयर बन रहा हमारा, एक तो बन गया 2 का पेयर, दूसरा हो गया 3 का पेयर, और किसके पेयर नहीं बन रहा, 5 का। तो हमें पेयर बनाने के लिए कितनी 5 की यहाँ पे आवश्यकता है बच्चों, नीड है 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पे कितने 5 की ज़रूरत है, एक 5 की, यानी 1 5 की यहाँ पे आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो इसको हम अपने लैंग्वेज, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, इज 5, क्योंकि हमें क्या है, ठीक है, बाय मल्टीप्लाई 180। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया, बाय मल्टीप्लाई 180 फॉर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फॉर परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है, और अब इसके बाद हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है। तो स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर नंबर भी लिख सकते हैं इसको, और परफेक्ट स्क्वायर भी। तो स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 × 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 को 0 0 9। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर नंबर हो गया, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, 900। सेकेंड आंसर ये हो गया। और हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो 900 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट्स ऑफ 900। तो इसके जो फैक्टर्स थे बच्चों, इनको यहाँ से हम लिख सकते हैं। क्या क्या है, 180 × 5, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 180 के फैक्टर हमने पहले ही फाइंड कर रखे हैं, तो उनको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। क्या क्या है बच्चों, 2 × 2 3 × 3 × 5। ये तो 180 के हो गए, और मल्टीप्लाई 5 जो यहाँ पे अलग से है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम पेयर बना देंगे बच्चों, एक 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, और 5 का पेयर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पेयर में से एक ले लेंगे, 3 5। ठीक है, 5 के पेयर में से लिया, तो पेयर में से एक इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो ये रूट का, स्क्वायर रूट का साइन है, ये क्या होता है, हट जाता है। कैसे हटता है, मैं आपको इसका भी, सपोज हमारे पास 2 ठीक है, एक पेयर है, दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। और पावर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, हाफ पावर। तो 2 और इसका हाफ पावर क्या हो जाएगा, पावर से पावर कितना हो गया बच्चों, 2। यानी कि इस पेयर में से अगर एक हमने बाहर निकाल देंगे तो हमारा
स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो कितना हो गया बच्चों हमारा स्क्वायर रूट 30 हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, गिवन 1008। ठीक है, सारे प्रैक्टिस करना बच्चों, तभी आपकी हैबिट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर सारे मैं कर दूंगा फिर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया 1008। इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है, जिससे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और आपने क्या करना है, वीडियो अगर समझ में आ गई तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।